Hello बच्चों, let us see the question. Question says, white solid A reacts with dilute H2SO4 to produce a colorless gas B and a colorless solution C. The reaction between B and acidified dichromate yields a green solution and a slightly colored precipitate D. ठीक है, आगे क्या लिखा है? The substance D when burnt in air gives a gas E which reacts with B to yield D. और फिर है and a colorless liquid and hydrous copper sulfate turns blue with this colorless liquid. और लास्ट में लिखा गया है कि the addition of aqueous NH3 और NaOH2C produces precipitate that dissolves in excess of the reagent to form a clear solution. ठीक, तो ये हमको जो है एक पैसेज दिया गया है, उसमें बताया गया हमको एक कंपाउंड के बारे में, और फिर कहा गया कि सपोज द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन C with excess of NaOH is acidified with acetic acid and gas B is passed through it. Which of the following will be obtained? और फिर कहा गया कि जो कंपाउंड सी में मिल रहा है उसको एक्सेस NaOH के साथ ट्रीट करने के बाद उसको एसिडिफाइड एसिटिक एसिड से पास करने के बाद उसमें H2S गैस भी ऐड करते हैं तो हमको क्या मिलेगा? चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो आइए हम क्या करेंगे, सबसे पहले पैसेज को डिस्कस करेंगे। पैसेज में कहा गया है एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास एक कोई सॉलिड है ए, एक कोई सॉलिड है ए, व्हाइट कलर का सॉलिड है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं। इसमें H2SO4 ऐड करने पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसमें हम H2SO4 ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे हमको एक कलरलेस गैस मिल रही है जो कि बी नाम दिया गया है, एक कलरलेस गैस है, और साथ में एक हमको सी मिल रहा है सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन, कलरलेस सॉल्यूशन। तो हमको क्या पता है कि कोई भी एक व्हाइट सॉलिड जो कि यहाँ पे कोई एक सॉल्ट होगा, उसमें अगर हम H2SO4 पास करा दें तो हमको जो कलरलेस गैस मिलती है उसमें हमारे पास CO2 हो सकता है या SO2 हो सकता है या फिर वो H2S हो सकता है। अब आगे बात करें अगर, तो यहाँ पे कहा गया है जो बी हमारे पास यानी कि गैस है उसको, और अगर हम बात करते हैं एसिडिफाइड डाइक्रोमेट के बीच में अगर रिएक्शन कराते हैं तो एक ग्रीन सोल्यूशन मिलता है। एसिडिफाइड डाइक्रोमेट यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट हमारे पास होगा, A2Cr2O7 होगा, और इसको एसिडिक मीडियम में हम रिएक्शन करा रहे हैं इस गैस बी के साथ। इस गैस बी के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको एक ग्रीन सोल्यूशन मिलेगा। ग्रीन सोल्यूशन कैसे मिलेगा, यहाँ पर हमको ग्रीन सोल्यूशन मिलता है क्रोमियम+3 आयन की वजह से। यहाँ पे जो Cr+6 है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा Cr+3 में, और साथ में यहाँ पे क्या मिलेगा, हमको एक कंपाउंड मिलेगा जो है डी, और डी के बारे में कहा गया है ये स्लाइटली कलर्ड प्रेसिपिटेट है। स्लाइटली कलर्ड है, स्लाइटली कलर्ड यानी कि इसका बहुत ही हल्का कलर होगा। तो अगर इसमें देखें तो जो हमारे पास सल्फर होता है, सल्फर हमारा क्या होता है, ये स्लाइटली कलर्ड होता है येलोविश वाइट का। कैसा होता है ये, येलोविश वाइट कलर का होता है। तो यानी कि जहाँ पे कंपाउंड डी है उसको हम एज्यूम कर सकते हैं कि हमारा क्या होगा, सल्फर होगा। और अगर ये सल्फर है तो हम यहाँ पे बोलेंगे क्या कि जो हमारी गैस प्रोड्यूस हुई होगी वो हमारी कौन सी होगी, H2S होगी। वो क्या होगी, H2S होगी, क्योंकि H2S ही जो है K2Cr2O7 के साथ रिएक्ट कर यहाँ पर जो है यहाँ पे ग्रीन कलर का सॉल्यूशन प्रोड्यूस करती है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो कंपाउंड बी है, जो कलरलेस गैस है, वो क्या हमारी, वो तो H2S हो जाएगी। अब बात करते हैं कलरलेस सॉल्यूशन की। तो कलरलेस सॉल्यूशन के बारे में क्या कहा गया है, यहाँ पे कलरलेस सॉल्यूशन के बारे में आगे डिस्कस किया गया है। पहले यहाँ पे कहा गया है, अब ये जो कंपाउंड डी आ गया हमारे पास, इस कंपाउंड डी को जब एयर में बर्न करते हैं तो हमको ई मिलता है जो बी के साथ रिएक्ट करके फिर से वापस डी दे देता है और एक कलरलेस लिक्विड देता है। तो क्या करेंगे, जो हमारे पास सल्फर है, सल्फर यानी कि कंपाउंड हमारे पास कौन सा है, ये डी। यहाँ पे सल्फर में लिख देता हूँ ताकि एस और डी में कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये जो सल्फर है जो कि कंपाउंड डी है, इसकी रिएक्शन ऑक्सीजन से होती है तो हमको क्या देगा, ये SO2 देगा, ठीक। अगेन इस SO2 की रिएक्शन, इस SO2 की रिएक्शन हम कह रहे हैं कंपाउंड सी के साथ कराई जाती है, यानी कि H2S, सॉरी कंपाउंड सी नहीं, कंपाउंड बी के साथ कराई जाती है, दैट इज H2S। तो यहाँ पे हमको अगेन यहाँ पे क्या मिलेगा, फर्दर यहाँ पे क्या होगा, ये फिर से यहाँ पे सल्फर में ये रिड्यूस हो जाएगा और यहाँ पे को कलरलेस लिक्विड मिलेगा जो कि यहाँ पे वाटर होगा।
कहा जा रहा है कि जो कलरलेस लिक्विड है ये क्या है, वाटर हमको इसका इसका कन्फर्मेशन कैसे हो रहा है, तो कहा जा रहा है कि जो वाटर है वो क्या करता है, ये एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर इसमें हम ऐड करें, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट अगर ऐड करते हैं इसमें, तो हमको क्या करता है, ये एक ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है, हमको ब्लू कलर का सॉल्यूशन देता है। और जो ब्लू कलर का सॉल्यूशन हमको पता है किसका होता है, ये कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड फॉर्म का होता है, कॉपर सल्फेट के हाइड्रेटेड फॉर्म का होता है। तो इस वजह से यहाँ पे हमको कंफर्म हुआ कि यहाँ पे जो कलरलेस लिक्विड है वो क्या है, इट इज़ नन अदर देन वाटर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये कलरलेस लिक्विड हो गया। इसके बाद हम देखें क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो गैस है ये ई होगी, सल्फर डाइऑक्साइड यहाँ मेरी क्या हो जाएगी, ई हो जाएगी। आगे कहा गया है कि एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट टर्न्स ब्लू विद दिस कलरलेस लिक्विड, ये हमने बात कर ली है। आगे लिखा है कि अगर हम क्या करें यहाँ पर, इस द एडिशन ऑफ एक्वस अमोनिया और NaOH टू सी, अभी सी को हमने आइडेंटिफाई किया नहीं है, तो अगर सी की बात करें तो सी यहाँ पे हमारा क्या होगा, किसी न किसी मेटल का सल्फाइड होगा, किसी न किसी मेटल का यहाँ पे वो सल्फाइड होगा। और यहाँ पे जो मोस्ट सुटेबल मेटल हो सकता है वो हमारा होगा कौन सा, जिंक हो सकता है। तो हम यहाँ पे एज्यूम कर लेंगे कि जो हमारा वाइट सॉलिड है, जो हमारा वाइट सॉलिड है उसको हम मान लेंगे वो क्या होगा, जिंक सल्फाइड होगा। तो मान लेंगे ये ए हमारा क्या है, जिंक सल्फाइड, इसको हम अज्यूम कर लेंगे। तो फिर यहाँ पे क्या होगा, हम रिएक्शन का फिर से लिखें यहाँ पर, यहाँ पे देखेंगे क्या होगा। हाँ, कि सबसे पहले हमने सॉल्ट जो लिया उसको हमने अज्यूम कर लिया जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड सबसे पहले क्या करेगा, एसिड के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से क्या देगा, जिंक आयंस देगा, साथ में क्या होगा, H2S गैस को रिलीज करेगा। ठीक, यहाँ पे ये ए है, गैस रिलीज हुई है वो बी है, जिंक आयन है कि यहाँ पे जो रिलीज जिंक सल्फेट होगा, जिंक सल्फेट के फॉर्म में होगा, ये क्या होगा, कंपाउंड सी हो जाएगा। आगे क्या कहा गया, बी की रिएक्शन फर्दर किससे करा रहे हैं, H2S फर्दर जो है यहाँ पे K2Cr2O7 से रिएक्ट कर रहा है, K2Cr2O7 से रिएक्ट कर रहा है। यहाँ पे क्या बना रहा है, Cr+3 आयन प्रोड्यूस कर रहा है और यहाँ पे सल्फर प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, जो सल्फर यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, इट इज कंपाउंड डी, इट इज कंपाउंड डी। फर्दर क्या कहा गया है, जो सल्फर है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर यहाँ पे क्या बनाता है, SO2, ये कंपाउंड ई है। और साथ में फिर से SO2 की रिएक्शन जब हम फिर से कंपाउंड बी से कराते हैं तो यहाँ पे फिर से हमको सल्फर मिल जाता है और वाटर मिल जाता है। वाटर का टेस्ट यहाँ पे किया गया है कि इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से ट्रीट कराते हैं तो ब्लू कलर का सोल्यूशन मिलता है। ठीक है, ई तक हम पहुंच गए यहाँ पे। आगे कहा गया है क्या, कि अगर हम क्या कराते हैं, कंपाउंड सी जो हमारे पास है उसमें क्या करें, अगर एक्वस हम क्या ऐड कर दें, अमोनिया या फिर एक्वस अमोनिया ऐड कर दें, या फिर जो हम क्या करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर ऐड कर दें, तो यहाँ पे एक प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस होता है जो एक्सेस ऑफ रिएजेंट में डिजोल्व हो जाता है और क्लियर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो अगर इसकी बात करें तो हम कहेंगे जो जिंक आयन होंगे हमारे पास वो क्या होंगे, वो डिजोल्व हो जाएंगे हाइड्रोक्साइड आयंस में। ये हाइड्रोक्साइड आयन हमारे या तो अमोनिया से मिलेंगे, अमोनिया के एक्वस सॉल्यूशन मिलेंगे, अमोनिया का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो बेसिकली अमोनियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, या फिर हमें ये कहाँ से मिल रहे होंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से मिल रहे होंगे। ठीक है, ये जब रिएक्शन करेंगे आपस में तो यहाँ से क्या बनेगा, जिंक हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और फिर कहा गया अगर इसमें एक्सेस ऑफ हम रिएजेंट ऐड कर देते हैं, यानी कि हमने एक्सेस में यहाँ पे ले लिया, यहाँ पे एक्सेस मेंशन कर दें अगर हम, या फिर हमने NH4OH को ही एक्सेस में ले लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा जिंक OH का होल 4 बन जाएगा और 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस पे। ठीक है, 2 पॉजिटिव यहाँ पे चार्ज आ जाएगा। ये पूरा क्या हो जाएगा, अब ये जो बनेगा ये क्या हो जाएगा, सोल्यूबल हो जाएगा, ये सोल्यूबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा तो पैसेज कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर हम क्या करें, जो हमको सोल्यूशन मिला है, सोल्यूशन मिला है, सपोज द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय द ट्रीटमेंट ऑफ द सोल्यूशन सी विद एक्सेस ऑफ NaOH। हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन में कहा गया है कि जो सी हमारा कंपाउंड है उसको हम एक्सेस NaOH से ट्रीट करा रहे हैं। ठीक है, उसको हम एक्सेस NaOH से ट्रीट करा रहे हैं, तो क्या होगा पहले हम उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो सी है वो क्या होगा, जिंक हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, जिंक हाइड्रोक्साइड होगा, उसको अगर हम किससे ट्रीट कराएं, एक्सेस ऑफ NaOH से अगर ट्रीट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा सोडियम जिंकेट मिलेगा, Na2ZnO2। ठीक है, और फिर कहा गया है इसको ऐसे डिवाइड किया गया एंड देन उसमें से गैस भी पास करा गई। गैस बी कौन सी हमारे पास, H2S है। अब इसमें अगर हम जो है एसिडिक मीडियम में
H2S गैस पास करेंगे तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर? हमें यहाँ पे फिर से मिल जाएगा क्या? जिंक सल्फाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा यहाँ पे हमें? जिंक सल्फाइड मिल जाएगा, जो कि क्या होगा? एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा। क्या होगा? एक वाइट प्रेसिपिटेट होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्टेन्ड, इसमें से हमको क्या मिलेगा? तो ऑप्शन देखें, ए हमारा क्या है? कलरलेस सॉल्यूशन है, तो ये हमें नहीं मिलेगा। येलो प्रेसिपिटेट, ये भी हमें नहीं मिलेगा। और क्या हमको ब्लैक प्रेसिपिटेट मिल रहा है? नहीं। हमको जो मिलेगा क्या है? वो एक वाइट प्रेसिपिटेट है, जो कि ऑप्शन डी में मैच कर रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।